टूटी हुई टहनियां कब तक छांव देती है, और हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती है, हमेशा घाव देती है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा में। और मैं विक्रम सर सिलेक्शन सीरीज के अंदर हरियाणा पॉलिटी के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री का अगला पार्ट लेके आया हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऑलरेडी आप सभी को पता है आपके इस परिवार के ऊपर सिलेक्शन सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम लेके आ रहे हैं, लगातार लेके आ रहे हैं, और काफी दिन से ये सीरीज हमने शुरू की थी। और पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको बताया था, अब भी दोबारा बता रहा हूँ कि आगामी परीक्षा जो आपकी होगी, चाहे हरियाणा पुलिस का पहला एग्जाम होगा, ग्रुप डी होगा, सिटी मेंस होगा, जो भी परीक्षाएं होगी, ये सीरीज ये क्लासें आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक का आगाज करते हुए हम हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो है अगला पोर्शन पढ़ेंगे। पहले दो भाग के अंदर, दो पार्ट के अंदर हमने 5 मुख्यमंत्री पढ़ लिए थे, और मेरे प्यारे बच्चों 5वां मुख्यमंत्री हरियाणा की एक महान हस्ती चौधरी देवीलाल के बारे में हमने सारे फैक्ट जान लिए थे। तो आइए आज के सेशन का आगाज करते हुए हम पढ़ेंगे छठा सीएम। और मेरे दोस्त आपको छठा सीएम लिखना है चौधरी भजनलाल। तो नोट करना, अगला हरियाणा का सीएम रहेगा चौधरी भजनलाल, चौधरी भजनलाल। और चौधरी भजनलाल जो है, इनका जन्म हुआ था स्टूडेंट्स पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान। दूसरा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लिखना है इनका कार्यकाल, कार्यकाल। और इनका कार्यकाल लिखना 1979 1979 से लेकर 1982, ठीक है। दूसरा लिखना 1982 से लेकर 1986, और उसके बाद 1991 से लेकर 1996। 3 बार हरियाणा में मुख्यमंत्री के पद पर इन्होंने कार्य किया था। आगे स्टूडेंट्स क्या लिखोगे आप इनके बारे में? जो चौधरी भजनलाल है, इन्होंने स्टूडेंट्स 1991 में सरकार पलट दी थी रातों रात। जब लोकदल वाले सरकार बनाने वाले थे 1991 के अंदर, हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन जब लगता है, तो तीसरा राष्ट्रपति शासन लगने के तुरंत बाद जब चुनाव होते हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन हटा उसके बाद चुनाव हुए, और चुनाव के बाद सरकार बनाने वाले थे लोकदल वाले, और चौधरी भजनलाल जो है बहुत सारे एमएलए को ले जाकर रातों रात जो है सरकार पलट देता है। आधी रात को सीएम की शपथ ग्रहण करने वाला सीएम जो आता है वो आता है चौधरी भजनलाल। और जब जीडी तपासे उस समय हरियाणा का गवर्नर था, यानी राज्यपाल था, इन्होंने आधी रात को इसको शपथ दिलवाई थी। और बाद में अगले दिन चौधरी देवीलाल गुस्से से हरियाणा के राज्यपाल को थप्पड़ मार देते हैं, जीडी तपासे को। तो रातों रात सरकार पलटने के कारण मेरे दोस्त, इनको कहा जाता है राजनीति का चाणक्य, राजनीति का चाणक्य। और राजनीति का चाणक्य के साथ साथ मेरे दोस्त आप नोट करना, इन्हें कहा जाता है राजनीति की धुरी, राजनीति की धुरी। ये हरियाणा के अंदर तीसरे लाल रहेंगे। चौधरी बंसी लाल और देवीलाल के बाद तीसरे लाल आते हैं भजनलाल। इसके साथ साथ मेरे दोस्त आपको इनके बारे में लिखना है विश्नोई समाज का, विश्नोई समाज का शीरमोर, यानी बिश्नोई समाज का शीरमोर जो कहा जाता है वो कहा जाता है चौधरी भजनलाल, ठीक है। चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। आगे मेरे दोस्त इनके बारे में लिखना है कि चौधरी भजनलाल जो है, ये राजीव गांधी की सरकार में कृषि मंत्री रहे थे। यानी राजीव गांधी की सरकार जब आती है, तो राजीव गांधी की सरकार में ये क्या थे? तो ये दोस्त मेरे थे पर्यावरण व कृषि मंत्री, पर्यावरण व कृषि मंत्री थे। राजीव गांधी की सरकार में पर्यावरण व कृषि मंत्री के पद पर किसने कार्य किया था? तो वो किया था मेरे दोस्त चौधरी भजनलाल ने, ठीक है। चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल के बाद डियर स्टूडेंट्स आप नोट करना अगला सीएम, और अगला सीएम हमारा रहेगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, यानी अगला सीएम रहेगा ओम प्रकाश चौटाला।
ओम प्रकाश चौटाला। और ओपी चौटाला का जन्म स्टूडेंट्स हुआ था सिरसा के अंदर। सिरसा में इनका संबंध रहेगा चौटाला गांव से, यानी चौटाला गांव जो हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव आता है, जिसको अमेले की नर्सरी बोला जाता है। इस अमेले की नर्सरी में ओम प्रकाश चौटाला का जन्म होता है। दूसरा मेरे दोस्त, आप इनके बारे में लिखना इनका कार्यकाल। सेकंड क्या लिखोगे? सेकंड लिखोगे इनका कार्यकाल। कार्यकाल तो लिखना डियर स्टूडेंट्स, इनका कार्यकाल रहेगा 1989 से 1990 तक। 1979 से लेकर 1990 तक पहली बार मुख्यमंत्री के पद पर कार्य करते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त 12 जुलाई 1990 को फिर से सीएम के पद के ऊपर आते हैं। याद कीजिए 7वीं विधानसभा उस समय हरियाणा के अंदर कार्यरत थी, जिसके अंदर 4 व्यक्तियों ने 6 बार सीएम की क्या की थी? शपथ ग्रहण की थी। तो 12 जुलाई 1990 से लेकर 17 जुलाई 1990 तक ये सीएम के पद पर रहे थे। उसके बाद मेरे दोस्त लिखना है तीसरी बार रहेंगे 23 मार्च 1991 से लेकर 6 अप्रैल 1991। वैसे 5 अप्रैल को ही मान के चलो कि मतलब सीएम के पद पर हट गए, क्योंकि 6 अप्रैल को तो प्रेसिडेंट रूल लग गया था हरियाणा के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखना है 1999 से लेकर 2000। 1999 से 2000 जब बंसीलाल की सरकार की जाती है, याद कीजिए बंसीलाल की सरकार में शराबबंदी जब लागू होती है, तो उनकी सरकार गिरने के बाद ये 1999 से 2000 तक हरियाणा में फिर से सीएम आए थे और 5वीं बार मुख्यमंत्री बने थे 2000 से लेकर 2005। यानी हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति मेरे दोस्त जो हरियाणा में सर्वाधिक 5 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, तो कौन हो जाएंगे? ओम प्रकाश चौटाला। और एक क्वेश्चन मेरे दोस्त और भी पूछा जाता है, मुख्यमंत्री के पद पर मात्र 5 दिन का सबसे छोटा कार्यकाल। तो मुख्यमंत्री के पद पर मात्र 5 दिन का सबसे छोटा कार्यकाल किसका हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मेरे दोस्त ओम प्रकाश चौटाला का। किसका हो जाएगा? ओपी चौटाला का हो जाएगा सबसे छोटा कार्यकाल। 5 दिन और 5 बार कौन हो जाएंगे? ओम प्रकाश चौटाला हो जाएंगे। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला के बाद लिखना आप अगला हरियाणा के अंदर 8वां सीएम। 8वां और 8वां सीएम लिखना स्टूडेंट्स, 8वें सीएम रहेंगे हुक्म सिंह। हुक्म सिंह इतने खास कार्य नहीं आते हुक्म सिंह के बारे में, बस और खास कार्य नहीं आते हैं तो हुक्म सिंह के बारे में बस 1-2 फैक्ट लिख लेना आप। इनका संबंध रहेगा चरखी दादरी से। चरखी दादरी से, ठीक है, चरखी दादरी। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको लिखना है हुक्म सिंह के बाद 9वें सीएम हरियाणा के अंदर। 9वें सीएम वैसे ऑलरेडी चरखी दादरी पहले भिवानी का हिस्सा था, और भिवानी का हिस्सा था तो भिवानी के अंदर ही व्यक्ति का जो है हुक्म सिंह का जन्म होता है। तो 9वें सीएम आप लिखना मेरे दोस्त, 9वें हमारे रहेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, इनका मेरे डियर स्टूडेंट्स जन्म हुआ था 15 सितंबर 1947 को। 15 सितंबर 1947 को इनका जन्म हुआ था रोहतक के अंदर। और रोहतक में मेरे दोस्त गांव आता है सांगी गांव। सांगी गांव यानी रोहतक में 15 सितंबर 1947 को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म हुआ था। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना है इनका कार्यकाल। कार्यकाल तो इनका कार्यकाल डियर स्टूडेंट्स आपको नोट करना है 2005 से लेकर 2009। 2005 से लेकर 2009 हो जाएगा। दूसरी बार 2009 से लेकर 2014 तक।
हरियाणा में 2 बार जो है सीएम के पद पर रहे थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनके बारे में मेरी प्यारी बच्चों आपको फैक्ट क्या लिखना है, तो लिखना आप इनके बारे में स्वतंत्र भारत में जन्मे। क्या लिखोगे? स्वतंत्र भारत में जन्मे, स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के, स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। यानी मेरे दोस्त स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पूछा जाए आपसे तो आपको आंसर देना है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक मेरे प्यारे बच्चों इनके बारे में लिखना है, इन्होंने एक लिखी थी पुस्तक, इन्होंने एक किताब लिखी थी और इनकी किताब जो है उसका नाम आता है उड़ान अभी बाकी है। क्या लिखोगे? उड़ान अभी बाकी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि उड़ान अभी बाकी है, इस पुस्तक के लेखक कौन आते हैं, तो इसके लेखक रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यानी 2 ऐसे सीएम हैं जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी, इसमें पंचायती राज क्यों और कैसे किसने लिखी थी, बीडी गुप्ता ने। और उड़ान अभी बाकी है, इस पुस्तक के राइटर कौन हो जाएंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाएंगे। ठीक है, कर लो इतना याद, आगे देखो फिर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नोट करना आप अगला सीएम। अगला सीएम हरियाणा के अंदर आपको लिखना है 10वां सीएम, 10वां सीएम। तो नोट करना प्यारे बच्चों हरियाणा के अंदर 10वां सीएम, और 10वें हरियाणा के अंदर सीएम रहेंगे मनोहर लाल, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। और मनोहर लाल खट्टर जो है मेरे प्यारे बच्चों, इनके बारे में नोट करना, इनका जन्म होता है 5 मई 1954, 5 मई 1954 को रोहतक के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम है निदाना गांव। यानी निदाना गांव महम तहसील रोहतक के अंदर आता है मेरे प्यारे बच्चों, जहां मनोहर लाल खट्टर का जन्म होता है। इनके बारे में दूसरा फैक्ट, दूसरा तथ्य आप नोट करना मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा लिखना इनका कार्यकाल, कार्यकाल, इनका कार्यकाल। तो 2014 में हरियाणा में पहली बार बीजेपी की सरकार आई थी, 2014 से लेकर 2019 तक हरियाणा में सीएम रहे थे। दूसरी बार मेरे प्यारे बच्चों नोट करना 2019 से लेकर मार्च 2024 तक, यानी 12 मार्च 2024 तक इन्होंने मुख्यमंत्री के पद के ऊपर कार्य किया था मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, इनके बारे में लिखना मेरे प्यारे बच्चों फैक्ट। और पहला फैक्ट आप नोट करना, स्वतंत्र भारत में जन्मे। क्या लिखोगे? स्वतंत्र भारत में जन्मे, स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के, स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री, स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री। जब इनका जन्म हुआ था तो स्वतंत्र भारत जो है उसमें जन्मा हरियाणा का दूसरा सीएम रहेगा। पहला कौन आ जाएगा? पहला रहेगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन दूसरा फैक्ट मेरे प्यारे बच्चों लिखना, गणतंत्र भारत में जन्मे। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले पूछे तो कौन हो जाएंगे? वो हमारे हो जाएंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यानी आजादी के 1 महीने बाद उनका जन्म होता है। और गणतंत्र भारत में जन्मे, गणतंत्र भारत का मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, हमारा संविधान लागू होता है, उसके बाद जन्मे। तो गणतंत्र भारत में जन्मे, गणतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, गणतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, दोनों के अंदर फर्क है। तीसरा फैक्ट लिखना मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा के प्रथम भाजपाई मुख्यमंत्री, हरियाणा के प्रथम भाजपाई मुख्यमंत्री।
याद कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 4 तथ्य बताए थे जिनको कंपेयर करके पढ़ना है। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? राव वीरेंद्र सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा आती है दूसरी। और प्रथम भाजपाई मुख्यमंत्री हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर। और प्रथम भाजपाई विधानसभा हो जाएगी 13वीं विधानसभा। ऐसी पहली विधानसभा थी हरियाणा के इतिहास में जब भाजपा का कोई सीएम जो है वो चुना गया था। और हरियाणा के प्रथम भाजपा के मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे? मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे नोट करना इनके बारे में कि मनोहर लाल खट्टर है, इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों जातिवाद को समाप्त करने के लिए एक नारा दिया था। तो क्या लिखोगे? इन्होंने जातिवाद को समाप्त करने के लिए जातिवाद को समाप्त करने के लिए हरियाणा एक जातिवाद को समाप्त करने के लिए हरियाणा एक हरियाणवी एक, यानी मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा जो दिया गया था वो मनोहर लाल खट्टर द्वारा दिया गया था। और वो किसके लिए दिया गया था? वो मेरे प्यारे बच्चों ऊंच नीच की भावना जो होती है, जातिवाद की भावना जो है उसको समाप्त करने के लिए। तो जातिवाद को समाप्त करने के लिए हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था मेरे प्यारे बच्चों मनोहर लाल खट्टर ने। किसने दिया था? मनोहर लाल खट्टर ने। इनके बारे में मेरे प्यारे बच्चों एक तथ्य आप वो लिख सकते हो कि मनोहर लाल खट्टर जो है इसे काका व हेडमास्टर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलोगे? काका या हेडमास्टर। तो काका या हेडमास्टर जो है वो किसे कहा जाता है? मनोहर लाल खट्टर को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आप लिखना हरियाणा के अंदर 11वां सीएम। तो 11वां सीएम मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट करना है, हरियाणा के अंदर 11वां सीएम कौन रहेगा? तो देखो हरियाणा के अंदर लिखना आप 11वां सीएम। और 11वें मुख्यमंत्री रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों नायब सिंह सैनी। कौन हो जाएंगे? नायब सिंह सैनी। और जो नायब सिंह सैनी है इनका जन्म मेरे प्यारे बच्चों होता है अंबाला के अंदर। हरियाणा की साइंस सिटी अंबाला से इनका संबंध रहेगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा आपको नोट करना है इनका कार्यकाल, नायब सिंह सैनी का कार्यकाल। इनका कार्यकाल मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने 12 मार्च 2024 को हरियाणा में मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की थी। तो 12 मार्च 2024 को ये हरियाणा में सीएम के पद के ऊपर आए थे। ठीक है, ध्यान रखना ये पहली बार रहेंगे, 12 मार्च 2024 को सीएम के पद के ऊपर आते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये 2024 के अंदर फिर से हरियाणा के अंदर जो है दूसरी बार सीएम के पद के ऊपर आते हैं। तो नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के अंदर जो है 2 बार सीएम के पद पर रह चुके हैं। वर्तमान के अंदर भी सीएम कौन रहेंगे? तो वो हमारे रहेंगे नायब सिंह सैनी रहेंगे। ठीक है, नायब सिंह सैनी हो जाएंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि हरियाणा के अंदर जो 6 हमारे डिप्टी सीएम है, तो 6 डिप्टी सीएम है मेरे प्यारे बच्चों, इनको आपको क्या करना है कि उनको नोट करना है। हरियाणा के अंदर आज तक कितने डिप्टी सीएम रह चुके हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों आज तक हरियाणा के अंदर है, आज तक हरियाणा में कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो आज तक हरियाणा में मेरे प्यारे बच्चों 6 डिप्टी सीएम रह चुके हैं, 6 डिप्टी सीएम। और हरियाणा में जो 6 डिप्टी सीएम आते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज तक जो बने हैं, तो आज तक हरियाणा में 6 डिप्टी सीएम कौन कौन बने हैं? उप मुख्यमंत्री कौन कौन बने हैं? देखो पहला उप मुख्यमंत्री देखो आप मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के अंदर पहला उप मुख्यमंत्री कौन आ जाएगा? तो पहला उप मुख्यमंत्री नोट कीजिए, पहले उप मुख्यमंत्री रहेंगे चांदराम। कौन रहेंगे? चांदराम। और चांदराम जो है मेरे प्यारे बच्चों ये हरियाणा के अंदर 1966 में डिप्टी सीएम बना था। और चांदराम जो है वो कहां से रहेगा? तो ये रहेगा झज्जर से। कहां से हो जाएगा? झज्जर से हो जाएगा। दूसरे मेरे प्यारे बच्चों सेकंड आपको नोट करना है, चांदराम के बाद है डॉक्टर मंगल सेन। डॉक्टर मंगल सेन। और डॉक्टर मंगल सेन जो है मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के अंदर 1977 में दूसरा डिप्टी सीएम बना था।
और डॉक्टर मंगल सेन कहां से रहेगा, तो ये रहेगा रोहतक से। कहां से हो जाएगा, रोहतक से। तीसरा डिप्टी सीएम नोट करना मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे डिप्टी सीएम रहेंगे हरियाणा के अंदर बनारसी दास गुप्ता। कौन हो जाएंगे, बनारसी दास गुप्ता। और बनारसी दास गुप्ता के बारे में मेरे प्यारे बच्चों नोट करना 1987 से लेकर 1989। और बनारसी दास गुप्ता जो है इनका संबंध कहां से हो जाएगा, भिवाड़ी से। एक फैक्ट और लिखना मेरी प्यारी बच्चों, बनारसी दास गुप्ता जो है वो हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कितनी बार डिप्टी सीएम बने हैं, 2 बार। तो हरियाणा में 2 बार डिप्टी सीएम बनने का गौरव जो है वो किसको प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा बीडी गुप्ता को। कौन हो जाएंगे, बनारसी दास गुप्ता। आगे लिखना मेरे दोस्त, हरियाणा के अंदर चौथे डिप्टी सीएम, हरियाणा में चौथे डिप्टी सीएम रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों हुक्म सिंह। हुक्म सिंह। और हुक्म सिंह मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा में डिप्टी सीएम बनते हैं 1990 के अंदर। ठीक है, हुक्म सिंह के बाद है आपको 5वां डिप्टी सीएम नोट करना है। 5वें हमारे रहेंगे चंद्रमोहन बिश्नोई। चंद्रमोहन बिश्नोई जो कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से संबंध रखते हैं, उनके ब्रदर जो आते हैं, उनके भाई आते हैं चंद्रमोहन बिश्नोई। और मेरे प्यारे बच्चों चंद्रमोहन बिश्नोई जो है 2005 से लेकर 2008 तक हरियाणा में 5वें डिप्टी सीएम रहे थे। और 5वें डिप्टी सीएम के बाद नेक्स्ट आपको नोट करना है 6ठा डिप्टी सीएम जो अंतिम बना था, जिनका नाम आता है दुष्यंत चौटाला। कौन रहेंगे, दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला मेरे प्यारे बच्चों 2019 से लेकर 2024 तक, 2019 से 2024 तक दुष्यंत चौटाला हरियाणा के अंदर क्या रहे थे, डिप्टी सीएम रहे थे। यानी एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा के सबसे युवा डिप्टी सीएम कौन बने थे, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में सबसे युवा डिप्टी सीएम, हरियाणा में सबसे युवा उप मुख्यमंत्री। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने थे तब इनकी उम्र थी मात्र 31 वर्ष। यानी 1988 में इनका जन्म हुआ था धड़ोली हिसार के अंदर। और 1988 में जन्म के बाद 2019 में पहली बार मात्र 31 वर्ष की उम्र में ये क्या बनते हैं, हरियाणा के अंदर सबसे युवा बनते हैं। तो आज तक हरियाणा में कितने डिप्टी सीएम पद के ऊपर कार्य कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको आंसर देना है। 6 डिप्टी सीएम काम कर चुके हैं। अंतिम हमारे सबसे युवा कौन हो जाएंगे, तो दुष्यंत चौटाला हो जाएंगे। पहले पूछे तो कौन हो जाएंगे, चांदराम हो जाएंगे। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिप्टी सीएम के पद पर जो है 2 बार, डिप्टी सीएम के पद पर 2 बार कार्य कौन कर चुके हैं, तो बीडी गुप्ता आंसर देना। डिप्टी सीएम के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल पूछे तो भी मेरे प्यारे बच्चों आपको आंसर देना है दुष्यंत चौटाला। कौन हो जाएंगे, दुष्यंत चौटाला हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के क्लास के अंदर हमने हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बारे में जाना है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर सीएम के बारे में, डिप्टी सीएम के बारे में, वो बेसिक से लेकर पूरे हमने फैक्ट जान लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हरियाणा का पॉलिटी का पोर्शन हमारा लगातार चलता रहेगा। और प्यारे बच्चों ये सेशन, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स करके आप जरूर बताना। और अगर प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।